Bismillahirrahmanirrahim. Topic for discussion is classification of organic compounds. The first word is classification. The word classification means to make classes, to make categories, to make groups and subgroups. क्लासिफिकेशन का एक यूनिवर्सल रूल है, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. द थिंग्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर आर केप्ट इन द सेम क्लास और सेम कैटेगरी और सेम ग्रुप, एंड द थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर केप्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट क्लासेस. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है. ऑर्गेनिक इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल किए गए थे, तो इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स आर देयर डेरिवेटिव्स. या तो हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या उनके डेरिवेटिव्स को कहते हैं. हमने देखा था किसी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बनाने का तरीका यह है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करे किसी और एटम या किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो किस्म के हैं. एक ओपन चेन कंपाउंड्स, या इनको एसाइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है. दूसरे हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, जिनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है. ये दो बड़ी क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ओपन चेन कंपाउंड्स, जिनमें कार्बन और कार्बन एक सीरीज में जुड़े होते हैं, एक स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में जुड़े होते हैं, एक सीरीज में जुड़े होते हैं, वो ओपन चेन होती है. इसमें कोई साइकिल या रिंग या कोई गोल स्ट्रक्चर नहीं बनता, कोई चक्कर नहीं बनता. ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं. इनको एसाइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है. इसमें आगे डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं. फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएंगे इसमें स्ट्रेट चेन आ जाएंगे, इसमें ब्रांच चेन आ जाएंगे, और स्ट्रेट चेन में आगे कई किस्में हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, एल्कोहल्स हैं, और इसी तरीके से एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, वगैरह वगैरह सारे आ जाएंगे इसकी आगे एग्जाम में. तो ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं ये फर्दर दो किस्म के हो सकते हैं. ओपन चेन कंपाउंड्स जिनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, ये फर्दर दो किस्म के हो सकते हैं. एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को हम अनब्रांच्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं. अनब्रांच्ड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल देखिए, ये कार्बन और कार्बन CH3 CH2 CH3, ये एक नॉर्मल प्रोपेन है, राइट. ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है. CH3 CH2 CH2 CH4, ये एक CH3 ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है. ब्यूटेन मीन 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है जो कि स्ट्रेट चेन में है. इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल हो सकती है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3. यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो चौथा हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो चौथा हाइड्रोजन. ये एक ब्यूटीन है, यानी कार्बन नंबर 2, इसकी नंबरिंग अगर हम करें तो ये 2 ब्यूटीन है. ये भी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है. हम और एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन 1 2 3 फॉर एग्जांपल, और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन. दिस इज प्रोपानोल या 1 प्रोपानोल वगैरह, या नॉर्मल प्रोपानोल. तो ये भी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है. दूसरे किस्म के होते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, यानी जो ओपन चेन है ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं. हम ब्रांच्ड चेन को देखें, अगर हम ब्रांच, साइड ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कैसे बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास नॉर्मल प्रोपेन, ये टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है, एक सिरे वाला एक एंड वाला, ये नॉन टर्मिनल कार्बन है. जब हम ब्रांच लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे या साइड ब्रांच लगाएंगे, तो हम नॉन टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे वो ब्रांच लगा देंगे. फॉर एग्जांपल इसको देख लें, ये था CH3
CH3। मैंने कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है विच इज़ नॉन टर्मिनल कार्बन, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे CH है, इसकी जगह पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो ये एक बेसिकली क्या बन गया है, ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड बन गया है। ये इसकी अगर नंबरिंग करें 1 2 3, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। या इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला, ये भी 4 कार्बन वाला है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है तो N नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन, और इसके साथ हम लिखेंगे आइसोब्यूटेन। तो दिस इज हाउ वी मेक ब्रांच चेन कंपाउंड्स, राइट। इसी तरीके से अगर इसकी मिसाल ले लें हम, तो ये CH3 CH2OH, इसके ऊपर अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह पे मैं लगा दूं CH3, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच, दिस इज कॉल्ड साइड ब्रांच, एज वेल एज दिस इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूएंट। ये सब्सटीट्यूट है, इसने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को। तो ये अब इसका क्या नाम होगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 2 3, ये 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, और 1 प्रोपानोल, राइट। तो ये है ब्रांच चेन कंपाउंड्स बनाने का तरीका। तो ये बेसिकली 2 तरह के हैं, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो कि मैंने ब्लू इंक में लिखे, फिर ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स जो कि मैंने ब्लैक इंक में लिखे। तो ये 2 तरह के बेसिकली हो सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स को देखते हैं। क्लोज्ड चेन, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्लोज रिंग्स बनते हैं, जिनमें साइकिल्स बनते हैं, जिनमें रिंग्स बनते हैं, ये क्लोज चेन। ये भी फर्दर 2 किस्म के हैं, एक होमोसाइक्लिक, लफ्ज़ होमो का मतलब होता है सेम और साइक्लिक मीन रिंग। इनमें सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, यानी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। साइक्लिक मीन रिंग इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स मीन सेम काइंड ऑफ एटम्स, सो दीज आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल देखिए, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की एग्जांपल हम देखते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के 2 बॉन्ड है, CH2, ये क्या है, 3 कार्बन वाला एक साइक्लिक कंपाउंड है। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं अगर सिंगल बॉन्ड्स हों, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। ये एक साइक्लिक, ये एक होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। मिसाल देख लें बेंजीन की, बेंजीन में 6 कार्बन है और एक 6 कार्बन रिंग बनाते हैं, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन के अब कितने बॉन्ड हैं, 3, बाकी चौथा हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग बन जाएगा। ये भी एक होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। हमें समझ ये आया कि अगर रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम्स हो तो उसको होमोसाइक्लिक। दूसरी किस्म है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट हो। कार्बन के अलावा एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन वगैरह, ये वाले हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सन यानी सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन के अलावा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन वाला ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें यहाँ कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसको पिरीडीन कहते हैं, पायरीडीन या पिरीडीन। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर कार्बन 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 है 5 जगहों पे और एक जगह पे नाइट्रोजन है। एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये है कंपाउंड, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन हो और बाकी ये रिंग में अंदर शो कर रहा हूँ, ये मीन्स के डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो ये इसको बोलते हैं पाइरोल, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो, 5 कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो, तो इसको फ्यूरान कहते हैं, फ्यूरान। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, राइबोज का जो आप रिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो इस तरह का बनता है, 5 कार्बन वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, उसको राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। राइबोज का वो रिंग स्ट्रक्चर है, फ्यूरान क्योंकि वो फ्यूरान से मिलता जुलता है, और ओज शुगर को कहते हैं। इसी तरीके से इसको अगर आप देखें, ये एक कंपाउंड है, 6 कार्बन, यहाँ पे कार्बन 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 और इधर कार्बन, लेकिन एक ऑक्सीजन है, यानी कार्बन के अलावा कोई और
एलिमेंट आ गया है, तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इसको हम पाइरेन कहते हैं, पाइरेन। अब जब ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बायोलॉजी में तो उसका नाम होगा ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूको क्योंकि वो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है इस तरह का होगा, पाइरेन इसलिए कि वो पाइरेन की तरह का है, और ओज शुगर को कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर, ये हो गए सारे हाइड्रोसाइकल्स, ये सारे हेट्रोसाइकल्स हैं, ये सारे हेट्रोसाइकल्स हैं, ये होमोसाइकल्स हैं। इनको होमोसाइकल्स या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, बिकॉज ओनली कार्बन इज इनसाइड द रिंग और साइकिल, राइट। इनको हेट्रोसाइकल्स या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और ये जो एलिमेंट हैं अदर देन कार्बन, फॉर एग्जांपल सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको हेट्रो एटम्स कहते हैं, हेट्रो एटम्स। हम वापस चलते हैं होमोसाइक्लिक की तरफ। ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये फर्दर दो तरह के हैं, ये फर्दर दो तरह के हैं। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो एलिसाइक्लिक हैं ये क्या है? ये है तो रिंग स्ट्रक्चर जिस तरह की ये मैंने बनाया था, लेकिन ये एलिफेटिक की तरह के हैं। अब मैंने आपको एलिफेटिक नहीं बताया। बेसिकली ये वाले जो कंपाउंड्स हैं स्ट्रेट चेन बल्कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन कंपाउंड्स, इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफेटिक लफ्ज़ एलिफोस एक लिपिड का नाम है, एक फैट का नाम है। चूँकि ये शुरू में ये जितने भी हैं ये हासिल किए गए एनिमल्स और प्लांट्स सोर्स से, और एनिमल और प्लांट्स में ये वाले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स का भी नाम दिया गया, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये लफ्ज़ एलिफेटिक किधर से निकला है? ये एलिफोस, और एलिफोस का मतलब होता है फैट्स जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम रखा गया एलिफेटिक कंपाउंड। ये वाले जो हैं एलिसाइक्लिक, ये लफ्ज़ दो चीज़ों से मिलकर बना है, ये साइक्लिक हैं और एलिफेटिक की तरह के हैं। ये साइक्लिक हैं और एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देखें, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन सारे एक सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, कार्बन सारे एक सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, और इसका बिहेवियर एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह है, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, ये कार्बन 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 और इधर कार्बन, ये एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ये जो साइक्लोब्यूटेन है ये भी एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, मीन्स दीज आर दोज कंपाउंड्स which are although cyclic but are not aliphatic compounds like open chain compounds, but they are in the form of ring, so these are called as alicyclic. These are the combination of aliphatic as well as cyclic compounds, mean two properties exist in them. एक और देखें एग्जांपल, ये 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, 5 कार्बन रिंग है, कार्बन 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 और कार्बन। इसकी अगर हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 2 बॉन्ड हैं तो बाकी 2 हाइड्रोजन, इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, राइट। यहाँ पे एक और आज स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि 1-2 स्ट्रक्चर ड्रा किए जाए। हम साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे, ये है 6 कार्बन रिंग, हर जगह पे एक कार्बन है, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड है और बाकी 2 हाइड्रोजन, टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मीन रिंग, हेक्सा मीन 6, एन सिंगल बॉन्ड्स है, राइट। तो ये भी एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब एलिसाइक्लिक क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं? नो, कुछ डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको देखें, ये एक डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है एलिसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल इसको देखें, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साडाइन। डाई मीन 2 इन डबल बॉन्ड्स, हेक्सा 6 कार्बन रिंग, साइक्लो रिंग स्ट्रक्चर, ये भी एलिसाइक्लिक है। तो बेसिक डिफरेंस फिर क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमा लफ्ज़ का मतलब होता है फ्रेग्रेंस या फ्रेग्रेंट स्मेल, खुशबूदार बू। शुरू में एरोमेटिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुए वो खुशबूदार थे, तो इसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड रखा गया, क्योंकि एरोमा लफ्ज़ का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में बेसिक डिफरेंस, अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा डेफिनेटली।
एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? देखें, एरोमेटिक एक तो हमारी बुक में बात है कि जिनमें 1 या मोर बेंजीन रिंग होते हैं। ये कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो डबल बॉन्ड बनाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड जो है, ये वाले डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये एक जगह पे फिक्स नहीं होते, ये इधर मुंतकिल हो जाते हैं, ये इधर मुंतकिल हो जाते हैं, ये इधर मुंतकिल, तो ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इस 6 कॉर्नर्ड रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड, तो वो डीलोकलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, यानी उसको रेजोनेंस कहते हैं, चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे, वो रेजोनेंस नहीं हासिल होती, तो ये एरोमेटिक नहीं बनता। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन एक या एक से ज़्यादा रिंग्स हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जिनमें रेजोनेंस पाई जाती है, जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें देखें, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये सिंगल बन जाएगा, फिर ये आगे शिफ्ट, फिर ये इस तरीके से शिफ्टिंग होती रहेगी। इसीलिए हम बेंजीन का स्ट्रक्चर यूं भी ड्रा करते हैं, ऐसे अंदर रिंग डाल देते हैं। तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्या समझ आया? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें रेजोनेंस होती है, उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो स्टार्ट में डिस्कवर हुए वो फ्रेगरेंट थे, तो इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। आपने एलिसाइक्लिक में देखा बेंजीन यानी साइक्लोहेक्सेन, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये आपने स्ट्रक्चर देखा साइक्लोहेक्सेन, मैं कार्बन हाइड्रोजन नहीं ड्रा कर रहा। फिर आपने एक डबल बॉन्ड बनाया, उसको आपने नाम दिया साइक्लोहेक्सीन। फिर आपने 2 डबल बॉन्ड बनाए, इसको आपने नाम दिया साइक्लोहेक्साडाइन। ये तीनों एलिसाइक्लिक है, लेकिन जब 3 अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड हो जाएंगे, एक डबल फिर सिंगल, डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज साइक्लोहेक्साट्राईन। इसको ये नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये इसको या तो हम देना नाम, फर्ज कर नंबरिंग याद करें 1 2 3, तो इसको हम नाम दें 1 3 5 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में बेंजीन बन जाता है ये। यानी बेंजीन और साइक्लोहेक्साट्राईन में क्या डिफरेंस है? ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी रेजोनेंस का डिफरेंस है। तो जहाँ कहीं भी हमें रेजोनेंस नजर आएगी उनको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमारी बुक के मुताबिक तो सिर्फ बेंजीन रिंग एक या एक से ज़्यादा हो तो उनको एरोमेटिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, या 2 जुड़े हुए बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है, तो नेफ्थलीन जैसे। और अगर 3 जुड़े हुए हैं, ये 2 जुड़े हों तो इसको नेफ्थलीन कहते हैं, एक को बेंजीन कहते हैं। 3 जुड़े हुए हों तो उसको एंथ्रासीन कहते हैं। फिर इसी तरीके से फिनेंथलीन भी होता है। तो ये सिर्फ एरोमेटिक है। फिर या ये बेंजीन रिंग है C6H6, और इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे OH जोड़ दें तो ये फिनोल बन जाएगा। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये भी एरोमेटिक हमारी बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल डेरिवेटिव, ये भी सॉरी एरोमेटिक है। इसकी जगह पे हम लगा दें कोई और ग्रुप लगा दें, जैसे C डबल बॉन्ड हो, H लगा दें तो ये बेंज एल्डिहाइड है, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके लगा दें कार्बोक्सिल ग्रुप तो ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको टॉलुइन कहते हैं। तो ये सारे एरोमेटिक्स हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ और बात भी बताना चाहता हूँ। वो भी एरोमेटिक्स हो सकते हैं जिनमें बेंजीन रिंग ना हो। वो कैसे? ज़रा इधर आइए। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ये भी आगे 2 किस्म के होते हैं। ये आगे 2 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? एक ये होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। अब देख लीजिए, सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक में हमारी बुक में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिफरेंस वाजे करने के लिए। ये ज़रा देखिए, इस कंपाउंड का अगर यहाँ पे डबल और डबल बॉन्ड हो तो इसका नाम है फ्यूरान। ये तो हो गया एक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। सैचुरेटेड भी इस तरह का एक कंपाउंड होता है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 हर कार्बन के साथ। तो इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। अब ये तो हो गया सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। ये मैंने रिंग से बाहर ही निकाल दिया, अंदर रखना चाहिए ऐसे। अच्छा, और ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। ये जो अनसैचुरेटेड है ना, ये आगे फर्दर 2 किस्म के हैं। एक एरोमेटिक
और दूसरे नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे एक और नई बात आ गई, ये बेसिकली कंफ्यूजिंग बात है। ये जो फ्यूरान है ना, ये डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिवली ये ऐसे सर्कल की शक्ल में हमारी बुक पे शो किए गए। जहाँ पे भी सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या है? डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी ये वो हेट्रोसाइक्लिक हैं जो कि एरोमेटिक है, ठीक है। और इसी तरीके से नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, राइट। इसी तरीके से पिरीडीन का आपने देखा, ये बेंजीन की तरह का ही है, बस यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये पिरीडीन जो है या पायरीडीन जो है, ये भी बेसिकली एरोमेटिक है। एरोमेटिक की निशानी क्या है? इसके अंदर हम ये रिंग्स ड्रा करते हैं। रिंग का मतलब होता है कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये डी लोकलाइज्ड हैं, राइट। सो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं ज़रा समरी बता दूं, थोड़ा सा एंड पे लेक्चर शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें थी, मैंने बताना ज़रूरी समझी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन या एसाइक्लिक और क्लोज चेन या साइक्लिक। ये जो ओपन चेन है इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। ये फर्दर दो किस्मों के हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन को अनब्रांच चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, ब्रांच चेन, राइट। ये जो क्लोज चेन है ये फर्दर दो किस्म के हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एलिमेंट होता है, कार्बन एलिमेंट के एटम्स होते हैं, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। इसके आगे फर्दर दो किस्में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये जो हेट्रोसाइक्लिक है ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड की फर्दर दो किस्में हैं, एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। तो इस डिवीजन के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ आता है कि हर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक साइक्लिक भी हो सकते हैं, यानी कार्बोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। हर वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा जिसमें डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हों और जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंस हो। अब मैं आपको एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में दो चार डिफरेंसेस बताऊंगा जो हमारे इस नुक्ता नज़र को ज़्यादा क्लियर कर देंगे। क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी, लेकिन एक दो चीज़ें जो हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें डिफरेंसेस को क्लियर कर देगी। ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? इनमें कार्बन कार्बन सिंगल या डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्साडाइन, ये ऑलवेज अनसैचुरेटेड होते हैं। रीज़न भाई अनसैचुरेटेड होंगे तो वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगी ना, वो रेजोनेंस पैदा होगी। अच्छा, दूसरा डिफरेंस देखें, ये जो एलिसाइक्लिक है ये नॉन एरोमेटिक है, बल्कि मुझे लिखना चाहिए नो एरोमा, कोई खुशबू नहीं होती, और ये एरोमा रखते हैं, ठीक है, एरोमा खुशबू रखते हैं। और क्या डिफरेंस होगा? एलिसाइक्लिक जो हैं इनमें नो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड आपको नहीं मिलेंगे, और इनमें हमेशा आपको मिलेंगे ऑलवेज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में तीन डिफरेंसेस हैं जो हमारे पॉइंट को फर्दर जो है वो क्लैरिफाई कर देंगे। मेरे ख्याल से यही मेजर डिफरेंसेस हैं जो मैंने बता दिए। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच।